नाइन्थ क्लास के बच्चों के ग्रामर का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा लास्ट दिन भी ग्रामर पढ़ ले तो उसके 20 नंबर तो पक्के हो जाते हैं। कल हमने टेंस का वीडियो डाला था ग्रामर का, उसको जरूर देखना, वो वीडियो जरूर आएगा, उसमें से ही प्रश्न आएंगे। आज हम आपके प्रीपोजिशन वाले ग्रामर के प्रश्न बताने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना, शेयर करना, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा होगा। देखिए साहब, प्रश्न क्या कैसे आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल प्रीपोजिशन। तो कोष्टक में 2-3 प्रीपोजिशन लिखे होते, कभी रिक्त स्थान में लिखे होते, कभी एवं शब्द में लिखे होते, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हमें तो अपना असली आंसर चाहिए। जैसे आई गो रिक्त स्थान स्कूल बाय बस दिल्ली, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो बीच में क्या लगाते हैं, टू। वापिस बोल रहा हूँ, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो बीच में प्रीपोजिशन के रूप में टू लगाते हैं। आई गो रिक्त स्थान स्कूल बाय बस दिल्ली, तो यहाँ टू लग जाएगा। अब इसकी हिंदी भी सुन लीजिए, आई गो टू स्कूल बाय बस दिल्ली, मैं रोजाना स्कूल बस के द्वारा जाता हूँ। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर रिक्त स्थान में प्रीपोजिशन के रूप में टू लगता है, पक्का याद रखना। दूसरा, आई विल कम बैक रिक्त स्थान मंडे, मैं वापस मंडे को आऊंगा, सोमवार को, तो दिन और दिनांक के पहले ऑन लगता है, ध्यान रखना, दिन और दिनांक के पहले प्रीपोजिशन के रूप में ऑन लगता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों, दिन और दिनांक के पहले ऑन लगता है, तो बताइए मंडे दिन है तो ऑन लग जाएगा। अगला है आई वाज बोर्न इन अप्रैल, लगेगा, किसी भी महीने के पहले क्या लगेगा, इन, मेरा जन्म अप्रैल में हुआ था, तो महीने के पहले इन लगता है। अगला वाक्य है दे वेंट फॉर ए वॉक अलोंग द रिवर, नदी के किनारे किनारे, किनारे किनारे किसी चीज के हम घूमते हैं तो उसके लिए अलोंग लगता है, ध्यान रखना। नदी वाला वाक्य आ जाए आपको अलोंग लगाना है, वॉक वाला वाक्य आ जाए, घूमने वाला वाक्य आ जाए, आपको अलोंग लगाना है। अगला वाक्य है पांचवा, राम जम्प्ड रिक्त स्थान द रिवर, तो एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कोई भी इंसान जंप करता है, कोई भी जानवर जंप करता है तो इनटू लगता है, ध्यान रखना। जंप वाला वाक्य आ जाए इनटू लगेगा प्रीपोजिशन के रूप में। छठा वाक्य, इट इज 9 रिक्त स्थान माई वॉच, तो बाई लगेगा। जब आपसे कोई इंग्लिश में घड़ी का समय पूछता है कि आपकी घड़ी में कितने बजे है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो आंसर में भी बाय का प्रयोग होता है। घड़ी का समय जब हम बताते हैं, इट इज 9 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 9 बजे है, तो ध्यान रखना जब हम समय बताते हैं किसी को इंग्लिश में तो बाय लगता है। अगला वाक्य है माई ब्रदर इज फॉन्ड, फॉन्ड के बाद सबको पता है ओप लगेगा। माई ब्रदर इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, मेरा भाई मिठाइयों का शौकीन है, पक्का याद रखना, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, फॉन्ड के बाद क्या लगता है, ओप। अगला वाक्य है आठवां, ही कुड स्विम, वह तैर सकता था, एक्रॉस, तैरने में क्या होता है, इस पार से उस पार जाते ना, इसलिए एक्रॉस लगाते, याद रखना। तैरने का वाक्य आते तो एक्रॉस लगेगा, इस तैरने में इस पार से उस पार जाते इसलिए एक्रॉस लगाते। अगला वाक्य नौवां, सीता गोज टू स्कूल, सीता स्कूल जाती है ऑन फुट, पैदल जाने के लिए ऑन लगता है, पक्का याद रखना। सीता गोज टू स्कूल ऑन फुट, सीता स्कूल पैदल जाती है तो ऑन फुट के पहले क्या लगेगा, ऑन, बस ये नियम ध्यान रखो, ये शब्द ध्यान में रखो, फुट के पहले ऑन लगेगा। अगला, लिसन समवन इज नॉकिंग एट द गेट, एट द डोर, तो देखिए कोई दरवाजे पर खटखटा रहा है तब दरवाजे के पहले क्या लगेगा, एट। फिर से सुनो, बहुत बढ़िया वाक्य है, लिसन समवन इज नॉकिंग एट द डोर। अगला 11वां वाक्य है द थीप एंटर्ड, इसमें दो लगते, बाय भी लग सकता है और थ्रू भी लग सकता है। अगर आपके रिक्त स्थान में दोनों में से जो ऑप्शन दे रखा वो सही है। चोर खिड़की से प्रवेश किया, और चोर होते जो सीधे दरवाजे से नहीं आते, खिड़की से आते, दीवार फांद के आते, तो उसमें बाय या थ्रू लगता है। वापिस सुनना, जब चोर वाला वाक्य विंडो वाला वाक्य आए तो या तो लगाना बाय या लगाना थ्रू। अगला सेंटेंस है 12वां, ए केप सेलर वाज पासिंग, आपके केप सेलर वाली कहानी का वाक्य आ गया, ए केप सेलर वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, इसमें थ्रू ही लगेगा, ध्यान रखना। जंगल से कोई गुजरता है या किसी स्थान से एकांत से कोई गुजरता है तो थ्रू लगता है। अगला सेंटेंस, आई गेट अप 6 o'clock डेली, मैं सुबह 6 बजे उठता हूं, तो घड़ी के समय के पहले 8 लगता है। फिर से सुनो, घड़ी के समय, घड़ी का समय बताने के लिए तो क्या लगता था बाई, और घड़ी का समय दे रखा है तो क्या लगेगा, 8। घड़ी के समय के पहले 8 लगता है प्रीपोजिशन के रूप में, पक्का नियम है, ध्यान रखना मेरे बच्चों। आई गेट अप एट 6 o'clock डेली, मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठता हूँ। अगला वाक्य, आई बोट ए नाइस पेन, कोई भी चीज खरीदते हैं उसके लिए फोर लगता है प्रीपोजिशन के रूप में, कोई भी चीज आपने खरीदी अगर प्रीपोजिशन का वाक्य है तो आप क्या लगाओगे, फोर। अगला, ही कट द मेलन, उसने तरबूज खरबूज काट दिया, नाइफ, किसी भी औजार के पहले विथ लगता है, किसी भी औजार, काटने के औजार, चाकू है, छुरी है, उसके पहले क्या लगता है, विथ। ही कट द मेलन विथ ए नाइफ, उसने चाकू से खरबूज तरबूज काट दिया। अगला, प्लीज मीट मी, कृपया मुझे मिलना, दो समय दे रखे, दो समय की तुलना होती है, दो चीजों की तुलना होती है तो बिटवीन लगता है,
वापिस सुनना, बहुत बढ़िया वाक्य। दो समय की तुलना होती है, दो चीज़ों की तुलना होती है, तो क्या लगता है? बिटवीन। प्लीज मीट मी बिटवीन 10 AM टू 12 PM। अगला सेंटेंस है द पुलिस आर रनिंग। पुलिस जब भी पीछा करती है तो आफ्टर लगता है, क्या लगेगा? आफ्टर, प्रीपोजिशन के रूप में। फिर से सुनिए, द पुलिस आर रनिंग आफ्टर द थीप। पुलिस जब चोर का पीछा करती है तो रिक्त स्थान में लगेगा आफ्टर, पक्का याद रखना। अगला वाक्य है सी इज स्टैंडिंग। अब इसमें गर्ल्स लिख रखा, अगर दो लड़कियां होती तो बिटवीन लगता, अब बहुवचन के रूप में है तो अमंग लगेगा। यार वह लड़कियों के बीच में खड़ी हुई है। वापिस सुनो, सी इज स्टैंडिंग अमंग द गर्ल्स। अमंग क्यों लगा? क्योंकि यहाँ अगर दो लड़कियों का नाम होता तो बिटवीन लगता, दो से ज्यादा लड़कियां तो क्या लगेगा? अमंग। अगला वाक्य आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। यहाँ लगेगा, जब सन दे रखा हो तो सींस लगेगा। एक चीज और बताता हूँ आपको, यदि वाक्य में हेज बीन या हैव बीन आ रहा तो प्रीपोजिशन के रूप में या तो सींस लगेगा या फोर लगेगा। यदि वाक्य में हेज बीन या हैव बीन आ रहा तो प्रीपोजिशन के रूप में या तो सींस लगेगा या फोर लगेगा, तो सन के पहले सींस लगता है। लास्ट सेंटेंस सी हेज बीन, देखो इसमें भी हेज बीन आ गया, या तो सींस लगेगा या फोर लगेगा। मॉर्निंग के पहले सींस लगेगा, सींस भी प्रीपोजिशन है। तो इन प्रीपोजिशन को जरूर याद करें, शेयर करें 9th क्लास के बच्चों को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ऑन करें, ताकि आपको मैथ्स में, साइंस में, सभी सब्जेक्ट में, एसएसटी में, सब में फायदा हो और आप बहुत आगे बढ़े जीवन में, यही हमारे को आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद।